सोने और चांदी की अगर हम बात करें तो इस बार हम देख रहे हैं जैसे जैसे लड़ाई बढ़ रही थी सोना चांदी टूट रहा था। खास करके अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी में एक मिक्स व्यू बनता हुआ दिखाई दिया। जब लड़ाई स्टार्ट हुई तब से हम देख रहे चांदी में गिरावट थी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने देखा $70 का लेवल भी तोड़कर नीचे में 61 का लो लगा देती है चांदी, लेकिन फिर से रिकवर होकर 70 से लेकर 80 के दायरे में ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइजेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 2,43 के ऊपर आराम से ट्रेड करते हुए दिखाई दी है। फंडामेंटल कारण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा जैसे ही सीज फायर की न्यूज आती है तुरंत ही हम सोने और चांदी दोनों में रिकवर करते हैं, बट चांदी 76-77 के करीब जाती है बट सस्टेन नहीं कर पाती, क्योंकि लेबनान पे हमले के चलते हमने ये सीज फायर फिर से खटाई में पड़ते हुए देखा और प्राइजेस 72 तक आ जाता है। बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आज और कल में जो इस्लामाबाद में बैठक है यहाँ से कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये टोल के ऊपर कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ गवारा नहीं है। अब देखना है कि ये मीटिंग के बैठक में क्या निकल कर आता है, क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि ये जो युद्ध है यूएस के गले में हड्डी जैसा काम हो रहा है और ईरान भी चाहता है कि कहीं ना कहीं उन्हें टाइम मिले। हालांकि 2 से 3 हफ्ते का जो बताया जा रहा है कि सीज फायर होगा, ये हो सकता है एक आगे की युद्ध कंटिन्यू हो जाए, एक रिफिलिंग के लिए बहाना है सीज फायर, या हो सकता है कि एक्चुअल में अब यहाँ से चीज़ें सेटल डाउन होगी। बट 2022 में हमने देखा 5-6 महीने की मंदी के बाद सोने ने और चांदी ने एक जबरदस्त तेजी दिखाई। तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 62-62.5 के करीब है। सो लॉन्ग टर्म व्यू में मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में जंप आएगा जो आएगा 72 के करीब, जिसका मतलब है चांदी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मिंग रहेगी। बट फिर भी जब तक 70 के ऊपर मेंटेन है, एक दायरा मेंटेन रहेगा जो 70 से लेके $80 के बीच में टाइमिंग लगता है। तो अब तक पिछले 1.5-2 सालों में जो तेजी आई थी वो रेट कट की वजह से आई थी, वहाँ पे कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बट वहीं अगर दूसरी ओर हम देखते हैं तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से थोड़ी बहुत बाइंग रहेगी। बट एज ऑफ नाउ समझ में यही आता है कि 70 से $80 के बीच में इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखें तो रेंज थोड़ा सा बड़ा है वॉलेटिलिटी की वजह से। जो नीचे में 2,34,000 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2,50,000 का रेजिस्टेंट रहेगा, क्योंकि रुपए की जो गिरावट थी अब तक की वो गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि रुपए में थोड़ी स्टेबिलिटी जरूर है, लेकिन कच्चा तेल जिस ढंग से फिर से 100 के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो रुपए की गिरावट कायम रहेगी और वो चांदी को भी सपोर्ट करेगी। तो कुल मिलाकर एक दायरा है, थोड़ा बाउंस है, संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे नए अपडेट लड़ाई की तरफ से आएंगे वैसे मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।